गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और क्वांटिटीज़ पे डिस्कशन किए थे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़। ओके, आज हम एसलेरेशन और कुछ जो है लीनियर इक्वेशन होते हैं। ठीक है, वह लीनियर इक्वेशन को जो है प्रूफ करने के लिए हम बताएंगे। ओके, कि कैसे प्रूफ किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि इस मोशन जो चैप्टर है इसमें पूरा न्यूमेरिकल्स भरा हुआ है, पूरा न्यूमेरिकल्स ही चैप्टर्स में है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स जो है क्वेश्चंस, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व कर सकते हैं जब आपको फार्मूला पता हो। तो फार्मूले को डेरिवेट करने के लिए जो है कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे v = u + at। ठीक है, दूसरा होता है s = ut + ½ at²। एंड तीसरा होता है v² = u² + 2as। तो ये तीन जो प्रकार का यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हम डेरिवेट करेंगे और इसी ठीक है वीडियो में हम इसका डेरिवेट भी करेंगे। तो इसे दो तरह से डेरिवेट किया जाता है। ठीक है, एक है ग्राफिकल मेथड से और दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड से। ठीक है, तो हम इसे डेरिवेट करेंगे। इसके अलावा और सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक्स में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक्स है एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन होती क्या है, यहाँ हम अच्छी तरह से डेरिवेट करेंगे। ठीक है, और आपको हम बताएंगे भी। ओके, द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ठीक है, द क्वांटिटी विच स्पेसिफाई चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज होता है, ठीक है, और चेंज होने में जो टाइम लगती है, ठीक है, उसे एक्सेलरेशन कहा गया है। एक्सेलरेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन उसे कहा गया जिसमें चेंज जो हो रही है मोशन, ठीक है, उसमें कितना रेट टाइम लगा है उसके अकॉर्डिंग, यानी टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। अच्छा, यहाँ 2 लिखा गई है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, टाइम होगा। ओके, यहाँ क्या होगा, टाइम। यानी एक्सेलरेशन को स्मॉल a से इंडिकेट किया जाता है। तो a इज इक्वल टू होता है v - u/t। याद रखिएगा, a इज इक्वल टू v - u/t होता है। ठीक है, 2 नहीं होती है। ठीक है, 2 नहीं होती है, इसे चेंज कर देंगे बाद में। चलिए आप यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ t है। ओके, तो a इज इक्वल टू v - u/t होती है। यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखिए v जो होती है ये फाइनल वेलोसिटी होती है, u जो होती है वह इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, देखिए इसमें बताया गया है, तो यहाँ t होगा। इफ अ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू u, इनिशियल देखिए किसको कहा गया, u को इनिशियल कहा गया, टू फाइनल वैल्यू ऑफ द v इन द टाइम t, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v - u/t। यहाँ भी t होगा। ओके, दिस द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जो होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। कैसे, मैं इसको डेरिवेट करके अभी बताता हूँ। ओके, तो आपको पता है
कि ए इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v ऑफ द, तो ये दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, इसका है मीटर पर सेकंड, ठीक है, या कह सकते हैं मीटर बाई एस इंटू टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, तो टाइम का एस है, तो क्या हो गया m अपॉन एस स्क्वायर हुआ ना। तो इसको जब हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको एक और तरीका लिखने का ms टू दी पावर माइनस 2, ऐसा इस फॉर्म में होता है और इस फॉर्म में भी इसे लिखा जाता है m मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ms टू दी पावर माइनस 2। तो इसे इस तरह से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन वेरी सिंपल सा है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी में चेंज होती है वो रेट के अकॉर्डिंग होता है, रेट यानी टाइम के अकॉर्डिंग होता है, उसे एक्सेलरेशन कहा जाता है। a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। एंड द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा ये ऐसा यूनिट जो होती है इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है, देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, कि 60 मीटर पर आवर। देखिए यहाँ एक गाड़ी है, ये 60 जो है एक कांस्टेंट डायरेक्शन इंक्रीज स्पीड 30, ठीक है, और 30 और 60 एक कार जो है, ठीक है, वो कांस्टेंट डायरेक्शन इंक्रीज स्पीड, स्पीड क्या है उसका बढ़ा हुआ, फिर स्पीड उसका क्या हो जाता है, घट जाता है। अब देख पा रहे हैं ना, पहले कितना था 60 से चल रहा था, अब कितना हो गया उसका 30 हो गया, यानी यहाँ पर दिखा रहा है ना, तो क्या हो गया, घट गया है, ठीक है। उसके बाद दिखाया गया, तो इसमें देखते हैं कि सी में चेंज डायरेक्शन कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, वो अपना डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, जिसके कारण उसका क्या करना पड़ रहा है, उसके स्पीड को भी कम करना पड़ रहा है ना। फिर उसके बाद चेंज इन डायरेक्शन चेंज स्पीड, जैसे ही डायरेक्ट यहाँ पर चेंज कर लेता है अपना डायरेक्शन को, उसके बाद उसका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ही बोला गया है 4 डिफरेंट वे टू द एक्सेलरेशन द कार। आपको कार एक ही है, लेकिन पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है उसमें क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, उसके एक्सेलरेशन में डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चेक करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए बहुत समझना इसको अच्छी तरह से है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो फर्स्ट पॉइंट है, मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मोशन को जो है टाइम ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। इन द ग्राफ डिस्टेंस इज टेकन ऑन द वाई, डिस्टेंस को वाई एक्सेस पे एंड टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सेस पे। सपोज दैट मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये कोई ग्राफ का अगर लाइन है, चलिए अगर ये कोई ग्राफ का लाइन अगर है, यहाँ से थोड़ा सा सीधा नहीं हो पा रहा है, चलिए, तो ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सेस है, तो ये क्या होगा, वाई एक्सेस है, ओके। तो वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, वह डिस्टेंस को करेगा, और एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को करेगा, ओके। तो यहाँ पर और भी हम चीज़ों को बताएंगे अभी। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज द स्ट्रेट लाइन। अगर कहा गया है यूनिफॉर्म स्पीड में अगर है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका टाइम ग्राफ जो होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, वो स्ट्रेट लाइन में होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। And this is the because in uniform speed is the body travels equal distance is equal intervals of the time. Okay, next slide में हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल और ग्राफ भी देख लेते हैं। देखिए यूनिफॉर्म मोशन दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ डिस्टेंस, वाई एक्सेस में क्या है, डिस्टेंस है, और एक्स एक्सेस में क्या है, आपका टाइम है। जो सेकंड, टाइम को हमेशा सेकंड में लिखना है, डिस्टेंस को हमेशा मीटर में रिप्रेजेंट करनी है।
तो देखिए इसमें जो बन रही है एक स्ट्रेट लाइन में है, इसमें देखिए मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में बना है। ओके, जैसे यहाँ पर बताया गया है 0 मीटर या 0 सेकंड में, ठीक है, 5 सेकंड में कितना चल रहा है, ठीक है, तो 10 मीटर का डिस्टेंस उसने किया ट्रेवल, 10 सेकंड में कितना किया भाई, तो उसने 20 का किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको शो किए गए हैं। चलिए और भी एग्जाम्पल्स हम दिखाना चाहेंगे आपको, यहाँ भी देख लीजिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है। यूनिफॉर्म स्पीड है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो ग्राफ है किसका है, यूनिफॉर्म स्पीड में है। क्यों स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड में है, क्योंकि देखिए इसमें जो है ग्राफ का जो लाइन है एकदम स्ट्रेट है ना। लेकिन ये देख रहे हैं ये ग्राफ जो है इसमें आपका स्पीड जो है यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए कर्व बनना स्टार्ट हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है ना, कर्व लाइन जो है टेढ़ी हो रही है। और ये जो थर्ड यहाँ पर जो दिखा रहा है स्टेशनरी है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस जो दिखा है, इसमें लाइन जो है वो टाइम का क्या है, पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v अपॉन t होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो अगर फाइंड करना हो तो v अपॉन t होगा। नन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या इस तरह से ग्राफ चलेगा, यूनिफॉर्म मोशन नो एक्सेलरेशन। आपका यूनिफॉर्म मोशन में अगर इस तरह का जो है, जो आपका भी हमने जस्ट बताया कि आपका स्टेशनरी में है, तो उसमें कोई आपका जो है एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्चुअली होता है स्लोप, ग्राफ का स्लोप ही कहलाता है एक्सेलरेशन। तो देखिए इस ग्राफ का स्लोप क्या है, तो इसमें देखते हैं ग्राफ का स्लोप ये है, इसमें ग्राफ का स्लोप हम देखते हैं कि ये वाला है, लेकिन इसमें स्लोप है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन बनेगा क्या, कुछ नहीं बनने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आ गया है, अभी हमने जस्ट बताया था वीडियो स्टार्ट करने से के समय कि आपको यहाँ पर डेरिवेट करना पड़ेगा, डेरिवेशन आएगा। तो कैसे डेरिवेशन करेगा, जैसे यहाँ पर लिखा इक्वेशन ऑफ द मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड के थ्रू जो है आपको प्रूफ करनी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू u प्लस at। ये किसके थ्रू करना है, ग्राफ के थ्रू करना है। तो इसे बनाने के लिए ग्राफ पेपर पे ऐसा ही ड्रॉ दम सेम ड्रॉ आपको बनानी पड़ेगी। ओके, तो आप इसको अच्छी तरह से समझें, ठीक है, कोई मिस नहीं होना चाहिए। आप अच्छी तरह से देखिए, वीडियो पूरा देखिए, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। देखिए ये ग्राफ है और ये आपको ग्राफ बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। ये देख पा रहे हैं, ये ग्राफ का एक्सेस है, ठीक है। तो AO का जो डिस्टेंस है, ठीक है, और नीचे वाला जो है O से C ये टाइम है, और O से E तक जो है वेलोसिटी को इंडिकेट किया गया है। ओके, तभी जस्ट हमने बताया, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं OA का वैल्यू क्या है, तो OA का वैल्यू आपका U है, तो C और D का भी वैल्यू कितनी होगा, तो U ही होगा। ओके, अब देखते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, अब यहाँ से गया और यहाँ, यानी वेलोसिटीज का क्या हो गया, V हो गया, क्या हो गया, V हो गया। यानी इतनी का वेलोसिटी क्या हो गया, V हो गया। यानी OE का वेलोसिटी क्या हो गया, V हो गया, ठीक है। और O और C का वैल्यू क्या है, T है, तो A और D का भी वैल्यू क्या है, T ही होगा, ठीक है।
और BC का वैल्यू भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब जो है हम ये ग्राफ आप अपनी कॉपी में पहले लिख लेंगे, अच्छी तरह से बना लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को आप देखेंगे, जैसे हम बता रहे हैं उसको आप अच्छी तरह समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, चलते हम नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ सॉल्यूशन हम बता रहे हैं, ठीक है, कि O इज इक्वल टू CD। आप देखिएगा ग्राफ को, आप देख रहे होंगे तो ग्राफ में ये पता चलेगा आपको, ठीक है, कि OE इज इक्वल टू CB है। ठीक है, OE और CB जो है उसका वैल्यू क्या है, V है। ओके, और OC और AD का वैल्यू क्या है, T है। तो हमें BD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, BD। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, B और D। तो B और D फाइंड करना है। आप यहाँ पर देखिए गौर से, BD ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, BC माइनस, ठीक है, BC माइनस DC होगा ना, क्योंकि हमको B और D फाइंड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए वही चीज़ें बताया गया है कि आपका BD इज इक्वल टू BC माइनस DC, या चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज हुआ है ना, क्योंकि इनिशियल से क्या चला है, फाइनल में गया है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी। अब बताया गया AD जो है OC का पैरेलल है। AD जो है, AD इज पैरेलल टू OC, देयरफॉर तो BC इज इक्वल टू BD प्लस DC या BD प्लस OA होगा। देयरफॉर BC इज इक्वल टू V एंड OA इज इक्वल टू U, जो आपको अभी हमने जस्ट बताया था। तो वी गेट, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, BD प्लस U। ठीक है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं। यहाँ जो हो गया V इज इक्वल टू BD प्लस U, तो हम जब BD निकालेंगे तो V माइनस क्या हो गया, U हो गया। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। क्या हो गया, ये इक्वेशन 1। ठीक है, क्या हो गया, इक्वेशन 1 आपका हो गया है। ओके, जो दिया हुआ यहाँ है इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप गिव एक्सेलरेशन। आपको हमने जस्ट बताया था कि स्लोप जो होती है, ग्राफ का स्लोप जो होती है, वही क्या होता है, एक्सेलरेशन होती है। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू BD अपॉन AD। तो BD अपॉन AD इज इक्वल टू जो है, BD अपॉन AD किसका इक्वल, OC का इक्वल है, तो BD अपॉन OC। तो हेंस OC इज इक्वल टू T। OC का वैल्यू क्या था, T था। तो वी गेट A इज इक्वल टू क्या हो गया, जब OC का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, OC के जगह हम T लगा देंगे, तो OC इज इक्वल टू क्या हो गया, T है ना। तो A इज इक्वल टू BD अपॉन T, तो BD इज इक्वल टू क्या हो गया, AT। अब ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 2 इन 1 वी गेट, इक्वेशन 2 का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए BD यहाँ पर इक्वेशन 1 में दिया हुआ था ना, देखिए BD, तो BD का वैल्यू क्या आया आपका, 80 आया ना, तो इस सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम वैल्यू को। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू V माइनस U, तो VD का वैल्यू क्या थी, तो BD का वैल्यू 80 था, तो 80 इज इक्वल टू V माइनस U, या V इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर किया जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, तो U प्लस 80 हो गया। ओके, तो यही तो प्रूफ करना था, यही तो डेरिवेट करना था आपको, तो दिस इज प्रूव्ड। ठीक है तो ये प्रूफ हो गया। ओके, तो अब सेकेंड जो आती है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर एंड VS स्क्वायर इज इक्वल टू UO स्क्वायर प्लस 2S। ये दोनों डेरिवेशन जो है ग्राफिकल मेथड से हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, डेरिवेट करेंगे, और उसका अलजेब्रिक मेथड के थ्रू भी डेरिवेशन करके हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो में समझ में आया होगा। थैंक यू।